दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हमारा है बोर्ड मास में कैसे बोर्ड मास बेसिक है मैथमेटिक्स की। किसी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का प्रोसेस वो भी करना पड़ता है, उसको बैकअप करना पड़ता है। उसके अलावा किसी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बेसिक था, सो बेसिक को करते हुए चलते हैं आगे मैथमेटिक्स में, ताकि हमें पता चले कि मैथमेटिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो आइए देखते हैं। बी है बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में आप इस रूल को ही ओबे करते हैं, इसको बैकअप करते हैं, तभी जाके किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मिला हुआ हो, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट में मिले होंगे वो उनको पहले सॉल्व करेंगे। जो नंबर्स ब्रैकेट में होंगे उसके बाद जो ऑफ आता है, ऑफ के प्रॉब्लम्स को ऑफ के सिर्फ ऑफ को हटा के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, डिवीज़न के बाद आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। अब प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है और कैसे होता है। फ़र्ज़ करें कोई एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। 20 + 3 + 2 × 5 - 10 / 2। अब ये हमने प्रॉब्लम ले लिया इजी। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम देख कर आए हैं, रूल हमें क्या कहता है, रूल हमें कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। ब्रैकेट है, इसमें देखते हैं प्रॉब्लम में 20 + 3 + 2 × 5 - 10 / 2। तो ब्रैकेट नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया ब्रैकेट को। ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ऑफ भी इसमें नहीं है तो उसको छोड़ दिया। या उसके बाद आता है डिवीज़न, तो देखें डिवीज़न है, इसमें देखें ये 10 डिवाइडेड है बाय 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो रहने देंगे अपनी जगह। 20 है +3 + 2 है मल्टीप्लाइड बाय 5 है माइनस। अब 10 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर हमारे पास क्या आता है, देखें इजी है। 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, सो 2 की टेबल 10 पे आएगी, 5 × 2 = 10। आंसर हमारे पास क्या बना, 5। इसका आंसर हमारे पास 5 बना। अब डिवीज़न के बाद देखें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन देखें है इसमें, देखें 2 मल्टीप्लाइड है 5 से। सो इसको सॉल्व करते हैं। 20 + 3 + 2 मल्टीप्लाइड है 5 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा -5। उसके बाद देखें क्या रूल हमें कहता है, एडिशन है, तो ऐड कर लेते हैं। एडिशन में क्या है, 23 से है, ऐड है, और उसके बाद 10 ऐड है, तीनों प्लस की हैं। 20 + 10 = 30, 30 + 3 = 33 माइनस ये 5 है। अब 33 से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर फाइनल में बचेगा 28। सो आसान मेथड है बोर्ड मास का रूल। चलें इसमें अगला एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इससे भी ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगला एग्जांपल है हमारा 13 + 2 ब्रैकेट ले लिया हमने, 5 × 2 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, -4 लिख लेते हैं। चलें ये हमने प्रॉब्लम देख लिया, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे,
ब्रैकेट है, देखें ब्रैकेट हमारे पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13 हमने लिख दिया, प्लस 2 है, 2 को हमने लिख दिया। अब निशानी कोई भी नहीं है तो ये मल्टीप्लाइड है इस रकम के साथ। ब्रैकेट में क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4। अब देखें इसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ तो है नहीं, तो डिवीजन आ रहा है। अब डिवीजन देखें इसमें कहाँ पर है, ये है डिवीजन। अब डिवीजन को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हुए चलेंगे। 13 प्लस 2 है, 2 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 5 को ही टेबल लगाएंगे, 5 की टेबल 1 10 पे 2 टाइम, तो यहीं पे सॉल्व हमने कर दिया। 2 इंटू 2 बन गया, माइनस 4 बन गया। अब हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या गया, 13 प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, माइनस 4। अब उसके बाद एडिशन हमारे पास आ रहा है, तो 13 को 4 से एडिट करेंगे, ये 17 बन जाएगा, माइनस 4 है। अब 17 में से 4 गए तो ये आंसर 13 बन गया। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में इससे भी ज़्यादा आ जाए। इससे लंबा ले लेते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम ले लेते हैं। 3 प्रॉब्लम 25 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 ब्रैकेट में ले लिया, 5 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 ले लिया, माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये हमने ले लिया प्रॉब्लम, ये फ़र्ज़ी मिसाल हम ले रहे हैं ताकि हमारी समझ में आए। अब इसमें पहले ब्रैकेट को तो हमने ये लिख दिया, 25 इंटू 2 प्लस 3 है, निशानी नहीं है, हमने मल्टीप्लाई की निशानी दे दी। अब 3 की टेबल देखें, 15 पे 1, ये आ गई 5, यहीं पे सॉल्व कर लिया तो ये टेबल ब्रैकेट में से 5 आ गया, 1 की टेबल 1, ये 15 पे 5 टाइम जा रही है तो हमने 5 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2। अब देखें डिवीजन इसमें है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 3 5 से है, देन 4 से, और ये 25 2 से मल्टीप्लाइड है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50 बन गया, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 60 बन गया, 60 लिख दिया, माइनस 2। अब उसके बाद एडिशन है, एडिशन को हमने रूल हमें कहता है कि एडिशन करें, तो एडिशन करेंगे 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 माइनस 2। 110 में से 2 माइनस हुए तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली 108। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बोर्ड मास आपको अच्छे तरीके से बोर्ड मास का रूल समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से आप बोर्ड मास के जो सवालात हैं वो अच्छे तरीके से आप सॉल्व करना सीख रहे होंगे। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि बोर्ड मास के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकें। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, फर्ज करें 23 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये 5 है, मल्टीप्लाई 2 है, ब्रैकेट हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, ये हमने ले लिया। अब देखते हैं क्या इसमें, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 23 है, मल्टीप्लाई 2 से है, माइनस 5 है, मल्टीप्लाई 2 से है, दे दिया। अब ये 5 को डिवाइड किया 25 से तो 1, ये इस पर 5 टाइम आ रही है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट से क्या जवाब आया, 5 का जवाब आया। ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने पहले, ये 5 की टेबल 55 पे डिवाइड किया 5 टाइम्स, ये देखें यहाँ पर कर लेते हैं। 25 है, डिवाइड कर दिया 5 से तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास आंसर 5 आ गया, जो हमने बाहर लिख दिया 5 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा, उसके बाद डिवीजन है नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46 बन गया, माइनस ये मल्टीप्लाइड है 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 50 इंटू मल्टीप्लाइड 4, ये हो गया 200। अब 200 माइनस के हैं, माइनस के हैं, ये 46 प्लस के हैं, तो हमारे पास 200 माइनस के उसमें से 46 जाएंगे
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 154, पर ये माइनस का आएगा हमारे पास, माइनस का। देखें ये कर लेते हैं, 200 है, बड़ी रकम 200 है, माइनस की लिख दिया हमने, 46 है, ये प्लस के हैं, ये 0 में से 6 नहीं जा रहा है, 1 यहाँ से कैरी कर लिया, 10 यहाँ से 1 कैरी किया, 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 4 गए, ये 5, ये 1 था यहाँ पर, 1 नीचे आया। अब ये माइनस के बच रहे हैं तो माइनस देखें इसके बच रहे हैं, प्लस के नहीं बच रहे, माइनस के बच रहे हैं, तो हमने लिख दिया माइनस के 154। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से बोर्ड मास सॉल्व करना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।